तो ओकुरु कोटावा का पार्ट 3 में तुम सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा स्वागत है। और अगर तुम लोगों को अच्छे से याद होगा तो पिछले पार्ट में हम लोगों को मीटैन के बारे में बहुत ही ज्यादा बातें पता चला था और आज के चैप्टर में हम लोगों को टाकू के बारे में बहुत ही ज्यादा बातें पता चलने वाला है। तो चलो अभी ज्यादा यापिंग नहीं करते हैं और चैप्टर 3 का अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले सहारा इस बंदे के पास आता है और इस बंदे के पास आके सहारा इस बंदे को बोलता है, बुड्ढे मेरी बात सुनो, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम सच में भूत को देख सकते हो। मैं मेरे दोस्त की वजह से मारा गया था और उससे भी बड़ी बात यह है वो शायद मेरे दोस्तों को भी मारने वाली है। देखो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो प्लीज मेरी मदद करो। और अभी हम लोग ये देख सकते हैं उसके सामने एक लेडी खड़ी है जो उससे बोल रही है कि उसकी मरे हुए हस्बैंड ने उससे क्या बात की उसको बताए। और ये बंदा कुछ अनाप शनाप बक रहा होता है। और भाई मुझे सच में भाई ऐसे बंदे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो दूसरों का इमोशन का जो है फायदा उठाते हैं ऐसा ढोंगी वाला काम करके। और उसके बाद वो आदमी उस औरत को बोलता है, मुझे माफ करना रूमी, मैंने तेरे ऊपर चीट किया था। जो सुन के सहारा भी अभी बोल रहा होता है, बेवकूफ मैंने ऐसा नहीं बोला। और उसके बाद वो आदमी उस औरत को बोलता है कि वो जब वो गपागप कर रहा था तभी वो मारा गया था। जो सुनने के बाद सहारा उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर सहारा तो अभी घोस्ट है ना, तो वो जितना भी उसके ऊपर अटैक करे उसको कुछ भी फील नहीं हो रहा होता। और इस ढोंगी को देखने के बाद सहारा उस घर से बाहर आ जाता है और यहाँ से चैप्टर 3 टाकू शुरू होता है, जहाँ पर अभी सहारा वहीं पर होता है जहाँ पर वो पहले मारा गया था। और वो अभी वहाँ से जाने वाले लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर सहारा अभी मर चुका है इसलिए कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा होता। जो देखने के बाद सहारा बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि कोई भी उसको नहीं सुन सकता। और तभी सहारा मीटियान को देखता है जो उसे दूर से देख रही होती है। और मीटियान को देखने के बाद सहारा उसे बोलता है, हे मीटियान तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो अभी भूत बने हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया ना, तो क्या तुम मुझे इस स्पिरिट रियलम के बारे में थोड़ा बहुत बता सकती हो? पर मीटियान उसको सिर्फ देखती रहती है, उसको कुछ भी नहीं बोलती। जो देखने के बाद सहारा उसे चिपक जाता है और उसे बोलता है, आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तुमने वो देखा था ना मीटियान की चिया की और लोगों को भी मारने का प्लान बना रही है। अभी के लिए तो बस हमें जो उसको रोक सकते हैं, इसीलिए शायद हमें और भूतों से भी मदद मांगनी चाहिए, लाइक वो बिल्ली जिसके साथ हम लोग खेला करते थे। और ऐसा सुनने के बाद भी मीटियान कुछ भी नहीं बोलती, जो देख के अभी सहारा का दिमाग खराब हो रहा होता है। उसके बाद तभी उसके सामने से एक ट्रक जाता है जिसकी वजह से सहारा वहीं पर गिर जाता है और अगले ही पैनल में कुछ लड़कियां सहारा को कुचल के चली जाती है। और ये सब होने के बाद भी मीटियान सहारा को देख ही रही होती है, वो कुछ भी नहीं बोल रही होती। उसके बाद मीटियान सहारा के पास आती है, जो देख के सहारा बोलता है, हे मीटियान आखिर तुम पहले किस टाइप की लड़की थी? और अभी भी मीटियान सहारा को देख ही रही होती है, मेरा मतलब मैं तुम्हें अभी भी जानता हूँ, पर मैं वो भूल चुका हूँ जब हम मस्ती किया करते थे। किसी के द्वारा बुलाया जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है स्कूल के ऊपर, जहाँ पर हम लोग टाकू को देखते हैं जो अभी रूफ टॉप में बैठ के मांगा बना रहा होता है, जहाँ पर अभी वही लड़की जिसने सहारा का मरते टाइम फोटो खींचा था, वो लड़की अपने दोस्त को बोल रही होती है, तुम्हें मैंने बोला ना कि मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बट मैंने तुम्हें देखा है, तुम हमेशा केंटा से बातें करती रहती हो। मैं बस उससे गुस्सा होती हूँ क्योंकि वो मुझे हमेशा मारता रहता है। और आखिर कैसे प्यार हो सकता है, तुम कुछ बताओगी इसके बारे में? और इन लोगों की ये बकवास सुन के ताकू को गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद ताकू उनकी बातें सुन के बोलता है, प्यार 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 प्यार, कितनी बकवास करती हैं ये लड़कियाँ, जरा तुम लोग चुप हो गए? तुम लोग सिर्फ क्या प्यार के ही बारे में सोचते हो क्या? इसीलिए मुझे औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर ताकू की बात मैं सुन लेती है और ये सुनने के बाद मैं ताकू को बोलती है, अबे वो चाराक, अगर तुझे कुछ प्रॉब्लम है ना तो यहाँ पर आके मुंह पे बोला कर। और ये सुनने के बाद टाकू की सारी हवा निकल जाती है, यानी कि वो डर जाता है, क्योंकि हमें पता है यार टाकू बहुत ही बड़ा वाला फट्टू है। उसके बाद टाकू वहाँ से जाने वाला होता है, पर तभी उसके सामने रेंजो आ जाती है, जिसकी वजह से टाकू का मांगा वहीं पर ही गिर जाता है। उसके बाद टाकू अपना मांगा उठा रहा होता है और रेंजो भी उसका मांगा उठाने में मदद कर रही होती है। और टाकू का मांगा देख के मैं बोल सकता हूँ कि टाकू एक बहुत ही अच्छा मांगा का नहीं बनने वाला। भाई जरा उसकी ड्राइंग देखो भाई, बिल्ली के क्या है भाई, बिल्ली में क्या दिया है भाई, इसने क्या बनाया है बिल्ली का। उसके बाद चिया की टाकू के पास आती है और चिया की टाकू से माफी मांगती है, क्योंकि रेंजो ने पहले टाकू को भला बुरा बोल दिया था। जो सुनने के बाद टाकू तो अभी घबरा जाता है और रेंजो टाकू को और बोलती है, हमें बोले हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया ना। हाँ तुम बात तो सही कर रही हो, हमें बोले हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है। मुझे अभी भी याद है कि हम लोगों ने 4 साल 280 दिन पहले बात किया था। जो सुनने के बाद रेंजो अभी टाकू को बोलती है कि कैसे उन लोगों का बातचीत बीच में ही खत्म हो गया था। रेंजो टाकू को बोलती है, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती थी, पर बात ऐसी है कि हम लोग दूर जा रहे थे। जो सुनने के बाद टाकू रेंजो को बोलता है, नहीं हम लोग शायद दूर नहीं जा रहे थे, पास्ट में ये सारी की सारी चीजें मैटर नहीं करती थी, हम लोग डिफरेंट जेंडर्स के थे पर फिर भी हम लोग खेला करते थे और हम लोग उसके साथ भी खेलते थे। और ये बोलते टाइम रेंजो सहारा के बारे में सोच रही होती है। जो सुनने के बाद अभी टाकू तो कंफ्यूज होता है, पर तभी टाकू रेंजो को बोलता है, देखो अगर तुम चाहो तो तुम मेरे ऊपर पहली की तरह चिल्ला सकते हो। क्या पहली की तरह? पर तुम्हें पता है ना कि ऐसा हम अभी नहीं कर सकते, इवन दो तुम पहले जैसे थे अभी भी वैसे ही हो। हाँ तुम भी नहीं बदली हो, तुम पहले जितनी क्यूट थी अभी भी उतनी ही हो। क्या तुम ऐसा कैसे बोल
सकते हो यार, मैं पहले बहुत ही ज्यादा गुस्सैल थी। और रेंजो को ऐसे हंसते हुए देख के टाकू को अंदर से कुछ तो फील हो रहा होता है। और तभी रेंजो टाकू को बोलती है, तुम्हें ये बात पता है ना कि सहारा ने मुझे गोरिल्ला निकनेम दिया था, तो आखिर मैं कैसे क्यूट हो सकती हूँ। जो सुनने के बाद अभी टाकू का मुंह पूरा का पूरा उतर जाता है। और तभी टाकू सहारा को बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं और सहारा का बात ऐसे नहीं करना चाहिए। जो सुनने के बाद अभी रेंजो टाकू से माफी मांगती है, पर रेंजो को अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और अभी मैं भी इन सारी की सारी चीजों को देख रही होती है। और अभी लॉन्च टाइम ओवर हो चुका होता है, इसीलिए रेंजो अभी वहां से जा रही होती है। और तभी टाकू बोलता है, सुनो रेंजो, अभी हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। सहारा के साथ जो होना था वो हो चुका है, वो अभी हमसे जा चुका है, इसीलिए पास्ट के बारे में इतना मत सोचो और खुश रहो। और ये बोलने के बाद टाकू ऐसे मुड़ के रेंजो को देखने की कोशिश करता है, और तभी वो क्या देखता है, रेंजो अभी रो रही है। जो देखने के बाद भाई अभी तुम लोग टाकू का शकल देखो, उसको पता चल चुका है कि भाई उसने कुछ ऐसा बोल दिया है जो उसको नहीं बोलना चाहिए था। और टाकू की बात सुनने के बाद मैं अभी उनके मुंह में बोलती है, देखो इन लोगों का दोस्त मरा है और ये लोग अभी कैसी बातें कर रही है। तुम्हें नहीं लगता कि वो लोग अभी बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो रहे हैं। अभी इन लोगों का क्लासमेट मरा है और ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि इन लोगों को ज्यादा दर्द हो रहा है। अभी टाकू ने जो बातें किया उसकी बात रेंजो से तो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है। जो सुनने के बाद उसकी दोस्त उसे बोलती है, तुम अभी बहुत ही ज्यादा बोल रही हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बात सही है। ये लड़की जब वहाँ से जा रही थी तब भी इसने ऐसा ही फेस बनाया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ये सोच रही थी कि उसकी जगह इसे मर जाना चाहिए। और मैं की ये बात सुनने के बाद रेंजो में से बोलती है, तुमने सही बोला, मैं तब सोच रही थी कि मुझे सहारा की जगह पर मर जाना चाहिए था। और ये बोलने के बाद रेंजो वहाँ से चली जाती है और टाकू इस सारे के सारे चीजों को देख रहा होता है। और रेंजो जाने के बाद मैं टाकू को बोलती है, अबे वो चाराक, उस लड़की को अकेला छोड़ दे। तुझे ये बात पता है ना कि इस समुद्र में बहुत ही ज्यादा मछलियां हैं, यानी कि इस स्कूल में और भी लड़कियां हैं, तो उसके पीछे ही मत भाग, ऐसा वो बोल रही है। उसके बाद मैं टाकू को और बोलती है, तू तेरे एक दोस्त के साथ घूमता था ना, शायद उसके ऊपर तू ट्राई कर, हो सकता है वो तुझे एक्सेप्ट कर ले। और ये सुनने के बाद मैं की दोस्त मैं के ऊपर अटैक करती है और उसे गिरा देती है। और मैं की दोस्त मैं को बोलती है, तुम अभी बहुत ही ज्यादा बोल रही हो, तुम क्या थोड़ी सी बेवकूफ हो क्या, तुम्हें नहीं पता कि वो वही लड़का है जो एक्सीडेंट में मारा गया था। अबे यार क्या सच में, क्या वो वही बंदा था? मुझे जहाँ तक याद है वो हमेशा स्कूल के जैकेट को पहनता था ना, अगर मुझे अच्छे से याद है तो वो बंदा किसी चीज को पहनता था। और ये बोलने के बाद मैं किसी बात को सोचती है, और अभी मैं जो सोच रही है तुम्हें आगे पता चलेगा, बस देखते जाओ भाई, तुम्हारा सर फट जाएगा कि मैं अभी क्या सोच रही है। उसके बाद मैं अभी खड़ी होती है और वो अपने दोस्त को कुछ भी नहीं बोलती और वो वहां से चली जाती है। और मैं की दोस्त ये देख के टाकू से माफी मांगती है और वो भी वहां से चली जाती है। पर टाकू ये देखने के बाद सहारा सहारा बोल के सोच रहा होता है। उसके बाद टाकू बोलता है, सहारा साला वो मर गया, पर साला वो अभी भी, भाई अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? सहारा को उसके दोस्त ने मार दिया, सहारा को उसका दोस्त भी पसंद नहीं करता, क्या भाई क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है ऑथर अभी हमें। उसके बाद अभी स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है और मैं अभी अपने घर जा रही होती है। और मैं अभी घर जाते टाइम सहारा के बारे में सोच रही होती है। उसके बाद मैं अभी अपने घर पहुंच जाती है, जहाँ पर हम लोग उसी आदमी को देखते हैं जिसको हमने पहले देखा था। और अभी तुम लोग में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता चल गया होगा कि ये आदमी मे का डैड है। उसके बाद मैं अपने रूम में आती है, जहाँ पर आके मैं अभी बोल रही होती है, कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है कि सब कुछ ठीक होगा, आखिर मैं ये क्या कर रही हूँ। पर तभी मेरे को अपने विंडो में नॉक करने की आवाज आती है, जहाँ पर अभी मैं देखती है और वहाँ पर अभी सहारा खड़ा होता है। और सहारा अभी मेरे को बोल रहा होता है, हे आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन सा कपड़ा पहनता था? जो देखने के बाद मैं फटाक से जाती है और उस विंडो को बंद कर देती है। और विंडो को बंद करने के बाद मैं अभी सोने की कोशिश कर रही होती है। इसका मतलब मैं का बाप तो भूत को नहीं देख सकता, पर मैं देख सकती है। और इस चीज को देख के मुझे और लग रहा है कि चिया की भी भूत को देख सकती है। और मेरी बात कितनी सच है और कितनी झूठ है, ये तो तुम्हें आगे के चैप्टर्स में ही पता चलेगा, क्योंकि ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन दो में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो, मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा। एंड आज के लिए एज ऑलवेज गुड बाय।